नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं और हाई कोर्ट के हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें 10 मैथ्स और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल 20 नंबर का होने वाला है ये। और रीजनिंग बहुत आसान पूछी जाएगी। देखिए, जिन लोग का कमेंट करते हैं कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, उनको मैथ्स नहीं बनती है, क्योंकि हर कोई मैथ्स फील्ड बैकग्राउंड से नहीं होता है। कोई आर्ट्स से होता है, कोई बायो से होता है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है। डेफ़िनेटली है, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको डिफ़िकल्टी होगी। तो मैथ्स आपको शुरुआत में, देखिए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो सीधा बेसिक से स्टार्ट किया करो, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। बेसिक से आप स्टार्ट करो। वैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी, मैंने जिन लोगों के कमेंट आते हैं तो इस हिसाब से मैं अब बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसे बिल्कुल लो लेवल से समझाता हूँ कि कभी अब पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि जिससे आपको कभी भी रिवीजन करने में कोई दिक्कती ना हो। तो आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो, वहाँ से आपको सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाया करेंगी टाइम टू टाइम। ओके। और आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा। ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, तो आप मुझसे कभी भी वहाँ पे पूछ सकते हो। या दूसरे जो लोग और जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, तो वो भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से रिलैक्स होके जो है वो समझिए, खुद के नोट्स बनाइए। देखिए, शुरुआत में कभी भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आपके खुद उसके नोट्स बना लिया करो। और मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया। रीजनिंग में इतना तो नहीं रहता है क्योंकि वो लॉजिकली रीजनिंग होती है। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कभी भी मैथ्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर हमें 195 रेशियो 15 समानुपाती, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अनुपात 19 समानुपाती 273:21। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है। इसका मैं यहाँ पर जो मान है वो निकालना है। देखिए, इन दोनों को पहले हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का सेम कंपैरिजन होता है तो वही हम यहाँ पर रूल लगाने वाले हैं इन दोनों के बीच में। ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये 195 है और ये 15 है, तो सबसे पहले मैं इसको डिविजिबल करके देखूंगा, क्योंकि ये जो है वो बड़ी संख्या है। तो देखिए, 15 एकन 15, 45 बचेगा, 15 3 45 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें भी अगर मैं 13 आ रहा है मुझे इससे डिवाइड करने पर, 21 से 273 को, तो मुझे यहाँ पर भी वही रीड करना। देखिए, 21 एकन 21 और कितना बचेगा यहाँ पर, 63 बचेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई 21 में करूँगा तो ये भी 63 हो जाएगा। यानी आप देखो कि यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 13 तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, अगर मैं 19 से इसमें डिवाइड करूँगा तो मुझे 13 आना चाहिए। तो सीधा सीधा क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 19 इंटू 13 कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे देखिए 9 या 27। तो देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका यूनिट हमें 7 दिया हुआ है, तो यानी इसका जो मल्टीप्लाई करोगे आप, वो 247 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 247 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्वेटर का संबंध जो यूं से है तो सिक्के का संबंध किससे हो जाए। वही स्वेटर जो बुनते हैं हम, स्वेटर जो बनाती हैं घर में, जो मम्मी वगैरह होती हैं बनाती हैं, तो वो किससे, यूं से बनाती हैं। तो वही सिक्के किससे बनते हैं। ऑप्शन है हमें धन, राजा, मुद्रा और धातु। तो सिक्के किसके होते हैं, धातु के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें जो है यहाँ पर काफी भारी भरकम जो है शब्द दिया हुआ है और ये यहाँ पर इसकी कोटिंग की है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसका निकालना है। तो कभी भी आपको भारी भरकम दिया होगा ना शब्द, तो इन्हीं का ए फिर करके इधर बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, DEACTIVATION ये दिया हुआ है और इसका कर दिया है CAE। ओके। DAV के बाद यहाँ पर क्या है, टी है, फिर NOIT ये दिया हुआ है। अब आप देखो, इसमें इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या देखें, यहाँ पर देखिए CAE, तो C से D हो रहा है और E
ए से ई, सी से डी हो रहा है, फिर ए से टी, वी आई, तो इनमें तो ऐसे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से देखिए डी से उठाता हूँ इसको, मैं डी से उठा रहा हूँ, ये डी है, ठीक है। तो डी को मैं इधर ले गया हूँ, फिर ई को इधर ले गया हूँ, फिर ए को इधर ले गया हूँ, फिर सी को इधर ले गया हूँ, समझ गए। यानी इन दोनों का इस तरीके से हमने जो है वो ये किया है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर आई टी टी टी, ए से ये वाला, और आई और वी, इस तरीके से। यहाँ से देखिए टी से ये आखिरी का इधर पहुंच गया है, और एन का इधर आ गया है, आई का इधर आ गया है, ओ से इधर आ गया है, समझ गए। तो ये चार चार जो है वो अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बना के एक दूसरे को अपोजिट कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम इसका भी कर लेते हैं, एफ सी ए, एफ ए सी आई, एल आई टी ए, टी आई ओ एन, ओके। तो यहाँ से चार, यानी ये आई यहाँ पर आना चाहिए, और एफ यहाँ पर पहुँचना चाहिए, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, इसी तरीके से ए टी आई और एल, इसी तरीके से एन ओ आई टी। तो आई सी ए एफ, आई सी ए एफ, आई सी ए एफ, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको सीपीसीटी में भी देखने को मिलते हैं। देखिए अब टी ए टी ए टी ए टी ए एम तक तो सब में सेम है, ए तक भी सब में सेम है, यानी यहाँ तक जो है सब में सेम दिया हुआ है। अब देखिए एल जी आर आर वी, तो बी पहले आता है, आपको पता हो तो ए बी सी टी के अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा, यानी इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब देखिए हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर 5 पहले दिया हुआ है, तो हमें और आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा फोर्थ ऑप्शन ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करना है तो देखिए यहाँ पर वी, तो आर आर जी, जी पहले आता है, मतलब अगर बाकी सबके हिसाब से तो बी के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जी दिया हुआ है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले कौन सा आता है, एल आता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है, तो ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अब देखिए आर आर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आई और ए, तो ये पहले आएगा, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा, ये हमारा 5वें नंबर पर हो जाएगा, यानी तीसरा सबसे लास्ट में होगा। यानी आप देखिए यहाँ पर 5 2 1 4 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नंबर सीरीज से प्रश्न है 7 7 10.5 21 52.5। तो अगला हमें नंबर निकालना है, क्या होगा देखिए 7 से 7 हो रहा है, 7 से 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। कभी भी आपको ये पॉइंट में देखने को मिले तो आप पॉइंट में जो है वो मल्टीप्लाई करके देखा करो। जैसे कि 7 से 7 में किया, 7 का 1 से किया तो 7 मुझे मिल गया, फिर 7 गुणा 1.5 करूंगा, मैं 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 सत्ता 105 होता है, और दशमलव लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। इसी तरीके से 10.5 है, तो पहले 1 से किया, फिर 1.5 से, फिर मैं करूंगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो 21 का फिर मैं किससे करूंगा, 2.5 से करूंगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21, 5 तो आना ही है, दशमलव लगेगा, और ये हो जाएगा 50, तो 52, यानी 52 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी हमें मिल गया। तो अगली वाली संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, अगली वाली में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे जो है वो नेक्स्ट संख्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 पंजा 15, हाथ से लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, दशमलव लगाया तो 1 अंक बाद में यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा और 15 हो जाएगा ये, तो 157.5 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से हमें, इसमें भी वही चीज है, अगली संख्या निकालनी है 3 15 60 और 180। ये तो आपको आसान दिख रहा होगा, 3 गुणा 5 कर रहा हूँ तो मुझे 15 देखने को मिल रहा है, 3 गुणा 5 तो 15, 15 गुणा 4 कर रहा हूँ तो 15 चौका 60 होता है, और 60 गुणा 3 कर रहा हूँ तो मुझे 180 देखने को मिल रहा है। तो अगली बार क्या करना पड़ेगा, 180 × 2 करना पड़ेगा, यानी 360 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। 18 दूना 36 यानी 360, ओके। तो ये आसान था, ये तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, 4 समूह दिए हैं, इसमें से 3 किसी प्रकार समान है और हमें नेक्स्ट पद जो है वो निकालना है, इसमें से क्या होगा, ओके। नेक्स्ट पद हमें यहाँ पर पता करना है। देखिए पी, पी
PQRST ठीक है, PQRSTUVWXY। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें इतना देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं इन सबको लिख लूँ, तुम्हें पहले FEFGHIJKLMNO। तो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आ रही है, देखिए V और Y दिया हुआ है, यहाँ पर V और Y दिया है, तो इनके बीच में 2 का गैप है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें L और O में, तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। अब इनमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भाई इसमें भी 5 का हो रहा है। अगली वाली देखेंगे तो ये तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा P से और फिर अगला जो यहाँ पर अल्फाबेट दिया हुआ है वो 6 है, मतलब 5वें स्थान का छोड़ के 6वां स्थान है। और फिर दूसरी बार जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 छोड़ के नहीं, तीसरा अल्फाबेट दिया हुआ। तो इसको देखते हैं, GEFGHIJKLMNOPQ। अभी देखिए यहाँ पर M और Q दिया हुआ है, तो पहली बात तो M यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ये तो 3 हो गए यहाँ पर, ये तो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम ये वाला और देखते हैं, पहले तो LMNOPQRSTU। अब देखिए यहाँ पर U तो सेटिस्फाई हो रहा है, R और U जो कि 2 अल्फाबेट छोड़ के नहीं, तीसरा है। तो ये वाला हमारा सबसे भिन्न दिया हुआ है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे भिन्न है, बाकी सब में सेम फॉलो चीजें हो रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिंजर का हमें 30-30 कोड दिया हुआ है, रेडिस का हमें 23-36 दिया हुआ है। तो हमें टोमेटो का निकालना है, कितना होगा। अब देखिए GINGER, ये 30 और 30 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम 3-3 अंकों को पकड़ेंगे पहली बात तो, क्योंकि 30-30 दिया हुआ है तो इनको पहले तो हम जोड़ेंगे। देखिए जी कितने पे आता है, 7 स्थान पे आता है जी। आई जो है वो 9वें स्थान पे आता है, और एन जो है वो M 12, तो 13 पे जो है वो 14 पे जो है वो एन आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16 और 14, ये तो 30 हो रहा है। वही ये तो सी है कि इसकी जो तीनों की अगर मैं नंबर के हिसाब जोड़ता हूँ तो मुझे 30 मिल रहा है। इसको भी देखता हूँ, जी हमारा 7 + 5 और PQR 16 17 18, यानी ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये कितना हो जाएगा, ये 12 और +18, यानी ये भी 30 हो रहा है। तो हमने देखा कि इन सब के अंकों का जो नंबर है ये किस स्थान पर आते हैं, उनको जोड़ के मुझे यहाँ पर लिखना है 3-3 का। जैसे यहाँ पर देखिए रेडिस दिया हुआ, रेडिस, तो इसका 23 और 36 दिया हुआ, तो 3 हम पकड़ लेते हैं, इसको भी 3 पकड़ लेते हैं। तो PQR, R कितने पर, 18 नंबर पे आता है, ये पहले पर, और D हमारा आता है ABCD चौथे नंबर। तो 18 1 19, 19 और 4 23 होता है, जो कि हमारा ये फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से I 9वें स्थान पर, S आता है PQRS 16 17 18 19, और प्लस H कितने पे आता है, H आता है IEFGH, तो ये 8वें स्थान पर आता है। ओके, तो 8 दूना 16, 1 17, 17 इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, जो कि हमारा ये 36 दिया हुआ है। ओके, तो ये चीजें तो हमारी फॉलो कर रही हैं। तो हम टोमेटो का निकालेंगे, TOMATO, तो 3-3 को इनको भी पकड़ लो। T होता है 20 पे, O MNO, N होता है कितने पे, 14, तो O हो जाएगा 15वें स्थान पर, M होता है 13वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए 20, ये कितना हो जाएगा 35, और 35 हो जाएगा ये अपना 48, दिया हुआ है 48। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होता है। नेक्स्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा है, वो इसी हिसाब से हमने देखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो T20 पे आता है। O की बात की जाए तो ये कितने पे, 15वें स्थान पर, और ये पहले स्थान पर, तो ये तो हो जाएगा 16, और 16 और 20 कितने होता है, 36 होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 48 और 36। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ इंटू और D का अर्थ भाग है, तो हमें ये बताना है। देखिए 12 दिया हुआ है, A का अर्थ हमें दिया हुआ है प्लस, तो प्लस लगाऊंगा, फिर 9 लिखूंगा। C का अर्थ हमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए इंटू, और कोष्टक में 17। B का अर्थ हमें माइनस दिया हुआ है 6, फिर B का माइनस और 24, A का प्लस कोष्टक, ओके, A का प्लस कर दिया, बिल्कुल 28, और D का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 है। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए
12 प्लस 9, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 11 माइनस 24 प्लस ये 7 चौक 28 यानी 4। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 99 माइनस यहाँ पर ये 24 माइनस का है प्लस का 4 है तो ये 20 बचेगा। 20 और घटा दूंगा इसमें से, तो 20 इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा हमारा 79 और 12 जोड़ दूंगा इसमें तो ये कितना बचेगा 9 2 11 7 91। हमारा आंसर आ जाएगा इसका 91। ओके, तो डिफिकल्टी नहीं थी कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी मैं मैथ्स का लेक्चर कराऊंगा तो उसमें और दिखा दूंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन और शामिल करूंगा मैं। ओके, आपको शामिल और क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए। देखिए आप लोग गलती करते हो या कुछ भी चीज़ें नहीं आती है, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे आपको यहाँ नहीं बन रहा है तो एग्जाम में फिर क्या कर पाओगे। तो शर्म हो गई या ये सब चीज़ें छोड़ दो, आपका कैरियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सक्सेस हो जाते हो, आपका जो सपना है आप उसको पा लेते हो, आपकी जो जॉब है, सरकारी जॉब पाना है या हाई कोर्ट में जो सिलेक्शन लेना है तो वो आपको पा लेते हो, बाकी सब चीज़ें जो है वो पीछे सब छूट जाती हैं। लोग आपकी कामयाबी को देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि ये ऐसा था वैसा था। जो करंट में इंसान जो कामयाब होता है वो उसे देखा जाता है सीधा सा। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।